हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी का ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले का 3 वीडियो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि जीएसटी के क्या फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि जीएसटी जो है ये है कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पर भी। अब क्या कर दिया गया है, स्टेट लेवल के टैक्सेस को भी जीएसटी के अंडर में ला दिया गया है और सेंट्रल लेवल के टैक्सेस को भी जीएसटी के अंडर में मर्ज कर दिया गया है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो मर्ज नहीं किए गए हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स हो गया, अल्कोहल के ऊपर टैक्स हो गया, कुछ लोकल टैक्सेस हो गए, पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स हो गया। उनको छोड़कर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे मोस्ट प्रोबेबली वो सारे जीएसटी के अंडर में मर्ज कर दिए गए हैं। एक ही टैक्स अभी बना दिया गया है, दैट इज द जीएसटी। इसलिए हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। दूसरा है यूनिफॉर्म टैक्स रेट। अभी जो टैक्स की रेट है, मान लो 0% है या 5% है, 12% है, 18% है या 28% है, वो टैक्स की रेट पूरी कंट्री से आप कहीं पर भी परचेज करो, कहीं पर भी सेल करो, आपकी टैक्स की रेट सेम रहती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म टैक्स रेट। पहले क्या होता था, कहीं पर टैक्स कितना लगा दिया, कहीं पर कितना लगा दिया, अलग अलग रहता था, पर यहां पर अभी टैक्स की रेट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर सबके ऊपर सेम होती है। तीसरी बात, इट इज ए नॉट ए कॉस्ट। जब भी कोई परचेजर परचेज करता है कहीं से, फिर वो उसको क्या करता है, किसी को सेल कर देता है, तो वो सेल करने वाले से टैक्स रिकवर कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। मान लो मैंने कहीं से परचेज किया था, 1000 रुपए मैंने टैक्स पे किया, अब मैं उसी प्रोडक्ट को किसी को सेल कर रहा हूं, तो सेल करने के टाइम पे मैं वो टैक्स कलेक्ट कर लेता हूं। तो परचेजर के लिए ये कॉस्ट नहीं होती है क्योंकि हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। चौथी बात आती है वैल्यू एडिड टैक्स। ये वैल्यू एडिड टैक्स होता है, मतलब जितनी वैल्यू हम ऐड करते हैं कॉस्ट के अंदर, ये उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, इसको अच्छे से एग्जांपल में आप वीडियो नंबर 2 में जरूर देखें। आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वीडियो नंबर 2 के अंदर कि वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी के ऑब्जेक्टिव क्या है। जीएसटी आया है तो कोई ना कोई तो उसका बेनिफिट होने ही वाला होगा, कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा। तो पहला जो हमारा जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, गुड्स की जो लागत होती है, खर्चे होते हैं, वो बहुत कम होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, वीडियो नंबर 2 में हमने देखा है, क्या देखा है, पहले कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पहुंच रहा था 157 के अंदर। जीएसटी के आने के बाद वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है सिर्फ 30 रुपए कम के अंदर। पहले पड़ रहा था जीएसटी से पहले 30 रुपए महंगा, जीएसटी जैसे ही अप्लाई हुआ तो उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट 30 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो जीएसटी का पहला बेनिफिट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरी बात, बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। जीएसटी के आने से पहले क्या था, बिजनेस करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स नंबर लेने पड़ते थे, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स नंबर हमको लेने होते थे। पर अभी हमको एक ही टैक्स नंबर लेना होता है, दैट इज द जीएसटी नंबर। आप लीजिए और अपना बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। पहले ऐसा नहीं था, अभी एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गई है। आप प्रोडक्ट कहीं पर भी खरीदो, कहीं पर भी बेचो, आपको एक ही टैक्स रेट पे करना है। वो टैक्स रेट क्या है, हो सकता है कि 10% है, चाहे वो 12% है, चाहे वो 18% है, चाहे वो 28% है। आपको पूरी कंट्री के अंदर एक ही टैक्स पे करना है। आप प्रोडक्ट चाहे यहां से खरीदो, चाहे दिल्ली से खरीदो, चाहे तमिलनाडु से खरीदो, आपको सिर्फ एक ही टैक्स की रेट पे करनी होती है। चौथी बात, टैक्स इवेजन। पहले क्या होता था, लोग बिल ही नहीं लेते थे या बिल देते ही नहीं थे, टैक्स की चोरी बहुत होती थी या टैक्स पे ही नहीं करते थे। पर अभी टैक्स इवेजन नहीं हो सकता है क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बिलिंग करनी ही पड़ती है, नहीं भी करोगे, अगर आप कस्टमर से नहीं भी वसूलोगे तो परचेजर को तो फिर भी पे करना ही है। तो परचेजर क्या करता है, अल्टीमेटली सेल करते हुए अपने आप ही उसमें जीएसटी इंक्लूड कर देता है। इसलिए टैक्स की चोरी अब होनी नामुमकिन के बराबर हो गई है, या ऐसा लगा लो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। टैक्स अपने आप ही कंप्यूटर के अंदर या ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए टैक्स की चोरी करना लगभग नामुमकिन के बराबर सा हो गया है। पांचवी बात, गुड्स बिकमिंग चीपर। प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ते हो गए हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स पे करने थे, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स।
पे करना होता था। अभी सिर्फ एक ही बार टैक्स लगता है, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी और भी सस्ता हो जाता है। कंज्यूमर के ऊपर इसका भार ही नहीं आता है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। छठी बात करते हैं, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले इंडिया में आने के लिए बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, ये भी लाइसेंस ले वो भी लाइसेंस ले। अभी जब से जीएसटी आया है सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इंडिया के अंदर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इजीली हो जाती है। सातवीं बात आती है, टैक्स का जो हमारा सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हमको पता है कि पारदर्शिता है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगी, रेगुलर होता है, टैक्स रेगुलर पे किए जाते हैं। फिर प्रेडिक्टेबल है, मतलब हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि अगले साल कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होने वाला है, कितना कलेक्ट होने वाला है, उसमें से हम कितना यूज कर सकते हैं पैसा। तो टैक्स का जो सिस्टम है बिल्कुल साफ और सुथरा हो गया है, कुछ गड़बड़ होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेस कितने टाइप के हैं। जीएसटी को अगर मैं डिवाइड करूं तो जीएसटी के अंदर 3 टाइप का टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पहला है सीजीएसटी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो टैक्स जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास जाते हैं। फिर है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम बोलते हैं यूनिट टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों के दोनों जो टैक्स हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये तब लगते हैं जब इंट्रा स्टेट सेल होती है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर, मान लो आप राजस्थान में रहते हैं, या मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, या मान लीजिए कि आप रहते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का ही जो होलसेलर है वो महाराष्ट्र के ही कंज्यूमर को सेल कर रहा है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही आपकी परचेज और सेल हो रही है, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी की रेट है 12%, माल बेचने वाले ने जिसको माल बेचा उससे कितना परसेंट टैक्स इकट्ठा कर लिया, 12%। 12% में से 6% चला जाएगा सेंट्रल के पास, 6% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कहां पे अप्लाई होता है, विद इन स्टेट। जब आप एक राज्य के अंदर ही परचेज और सेल कर रहे हो तब ये वहां पर अप्लाई होता है। फिर आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तब लगता है जब आउट ऑफ स्टेट जाकर आप परचेज या सेल करते हो। मान लो टैक्स की रेट है 12%, तो 12% सेलर क्या करेगा, आईजीएसटी वसूल कर लेगा जिसको भी सेलर ने सेल किया है। तो अपने आप आईजीएसटी के अंदर में से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 6% मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मान लीजिए 18% है, 18% में से 9% कहां चला जाएगा, सेंट्रल के पास, 9% कहां चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये हमारी टाइप्स हुई, तो ये हमारे करैक्टरिस्टिक्स और ये हमारे जीएसटी के ऑब्जेक्टिव। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, ये हमारा 4th वीडियो है, इससे पहले की 3 वीडियो जीएसटी की काफी डीप नॉलेज उसके अंदर दी गई है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं वहां से। तो जीएसटी की वो वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट 5th वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।